अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मैं आपको 5 वर्गीकरण पद्धति के मूल लक्षण करा रही थी, जिसमें आपका कोशिका संगठन, शारीरिक कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, आपका पोषण विधि भी कंप्लीट करा दिया था मैंने आपका। अब एक लक्षण रह गया था जीवन शैली, और एक और आपका लक्षण रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको जीवन शैली क्या होती है, जीवन शैली का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, वो सब आज मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगी। ठीक है। जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल, इसमें क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक, ये सब क्या होता है, ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में आपका कराऊंगी। ठीक है, चलिए आज का अपना वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन शैली की, कि जीवन शैली क्या होता है। देखो, जीवन शैली क्या है, जीवन शैली में सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उत्पादक। जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, इसी से आप समझ रहे होंगे जीवन शैली क्या है। ठीक है, जीवों का रहन सहन, जीवों का रहन सहन ही जीवन शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वही हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे उत्पादक के बारे में, यानी प्रोड्यूसर। उत्पादक क्या होता है, उत्पादक कौन होते हैं। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं ना, जो भी हरे पौधे होते हैं, वो सब उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। जो भी हरे पौधे हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत। अब ये उपभोक्ता क्या होते हैं, तो यानी कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होते हैं, तो कंज्यूमर वो होते हैं जो उत्पादक का उपभोग करते हैं। यानी ये जो उत्पादक में हरे पौधे आ रहे हैं, तो इन हरे पौधों का जो उपभोग करेंगे, या जो उत्पादक को खाते हैं या उत्पादक से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता। अब इसके अंतर्गत भी 3 आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में आपको बताती हूँ। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता वह होते हैं, देखिए, ये जो उपभोक्ता होते हैं ना, ये प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उत्पादक पर ही निर्भर करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी प्रत्यक्ष क्या है, परोक्ष क्या है। पहले आप समझिएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। देखिए, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये क्या करते हैं, ये उत्पादक को खाते हैं, यानी हरे पौधों को खाते हैं या उत्पादक को खाते हैं। ठीक है, को खाते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। समझ में आ रही है आपके, प्राथमिक उपभोक्ता किसको खाएंगे, उत्पादक को। यानी मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उत्पादक का उपभोग करते हैं, जो उत्पादक को खाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो हरे पौधे ही उत्पादक को खाते हैं, यानी ये प्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक को खा रहे हैं। या उत्पादक कौन है, हरे पौधे हैं, तो ये हरे पौधों को खा रहे हैं, ये सिर्फ हरे पौधे ही खा रहे हैं, ये सिर्फ उत्पादक को ही खाते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, अब जैसे हरे पौधों को कौन खाता है, जैसे आपकी गाय, ठीक है, बकरी, खरगोश, ये सब कौन है, ये प्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक को खाते हैं या उत्पादक पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता इनको खाते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो ये डायरेक्ट उत्पादक को नहीं खा रहे, ये डायरेक्ट उत्पादक को नहीं खा रहे, तो इसलिए परोक्ष रूप से उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब जैसे गाय भैंस बकरी, सॉरी गाय बकरी खरगोश खा रहे हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता होगा क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहा है। अब तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खाते हैं और द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी खाते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है, जो प्राथमिक, अप्राथमिक, जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता है वो कौन कौन से हैं, वो गाय बकरी खरगोश। ठीक है, ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता जो कि इनको खा रहा है, वो कौन कौन है, जैसे बिल्ली, ठीक है, सांप, ये क्या है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है। अब बिल्ली, ठीक है, बिल्ली
द्वितीयक बिल्ली क्या करती है, बिल्ली प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाती है, ठीक है, बिल्ली चूहे को खाती है, चूहा क्या प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। सांप खरगोश को खाता है, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आ रहा है, सांप द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर आ रहा है क्योंकि ये खरगोश को खाता है। अब तृतीयक उपभोक्ता के अंदर कौन आता है, जैसे शेर, चीता, ये सब तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा रहा है, द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा रहा है। ये शेर गाय को भी खा लेगा, बकरी को भी खा लेगा, बिल्ली को भी खा लेगा, सांप को भी खा लेगा, ठीक है। तो ये प्राथमिक यानी अब द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, परोक्ष रूप से उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं, और प्रथम उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन पर डिपेंड रहते हैं। अभी आप ये समझिए प्रत्यक्ष और परोक्ष, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इस संसार में जितने भी जीव हैं, यहाँ आप एक बात समझ लीजिए, एक बात बिल्कुल दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि जितने भी जीव हैं वो सभी उत्पादक पर ही डिपेंड रहते हैं, पर कुछ प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं और कुछ परोक्ष रूप से रहते हैं, बस ये आप समझिएगा। देखिए प्रत्यक्ष रूप से कौन रहते हैं, जो डायरेक्ट उत्पादक को ले रहे हैं, डायरेक्ट उत्पादक को भोजन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, डायरेक्ट उत्पादन को खा रहे हैं, उत्पादक को खा रहा है। जैसे जैसे प्राथमिक उपभोक्ता ये क्या करते हैं, ये सिर्फ हरे पौधों को ही खाते हैं, तो ये प्रत्यक्ष रूप से कि हाँ ये हरे पौधों पर ही डिपेंड है, ये हरे पौधे ही खाएंगे, तो ये क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक को ग्रहण कर रहे हैं। अब परोक्ष रूप से ये कैसे ग्रहण कर रहे हैं, अब ये द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये परोक्ष रूप से उत्पादक पर डिपेंड होते हैं। अरे भले से ये हरे पौधे ना खाएं, भले से ये ना खाएं हरे पौधे, ये नहीं खाते हैं, जो मांसाहारी होती है वो भले से नहीं खा रहे हैं हरे पौधे, लेकिन ये जो डिपेंड है ना, ये उत्पादक पर ही डिपेंड है। वो कैसे, वो आप समझिए। देखिए जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहा है, क्लियर हुआ, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहा है, ये इसी से अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता किसे खा रहा है, उत्पादक से अपने भोजन का निर्माण कर रहा है, ये डायरेक्ट हरे पौधों को खा रहा है। तो अगर ये प्राथमिक उपभोक्ता हरे पौधों को ना खाएं, इस पर डिपेंड ना हो, इससे अपने भोजन का निर्माण ना करें, तो क्या ये जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। जब प्राथमिक उपभोक्ता ही नहीं होंगे तो फिर द्वितीयक उपभोक्ता जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अब द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर कर रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर कर रहे हैं। अब तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा रहा है और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा रहा है। अब इसका भी यही है कि प्राथमिक उपभोक्ता डिपेंड तो उत्पादक पर ही है, भोजन तो अपना उसी से निर्माण कर रहा है। अगर तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को ना खा के फिर द्वितीयक को खाता है, तो ये भी तभी जीवित रहेगा जब प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा ये, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि तीनों जो भी यहाँ हम कह सकते हैं उपभोक्ता, यहाँ आप आ जाइए, ये तो इनके प्रकार है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय यानी उपभोक्ता। जो उपभोक्ता होते हैं वो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं या उत्पादक को उपभोग करते हैं, अपने भोजन के लिए उत्पादक को उपभोग करते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस संसार में सभी जीव भोजन के रूप में या भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर करते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो सर्वाहारी हो। यहाँ आप समझिए, देखिए जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये मांसाहारी होते हैं, जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये सर्वाहारी होते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा रहा है और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा रहा है। क्लियर हुआ। अब आप देखिएगा अपघटक। अपघटक क्या है, देखिए अपघटक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सजीव, देखिए यहाँ देखिए ये क्या करते हैं, इस सजीवों का, जो भी सजीव जब मृत हो जाता है, जो भी सजीव जब मृत हो जाता है तो उसके मृत अवशेषों का अपघटन कर देते हैं। ये क्या करते हैं, अभी हमारा शरीर कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है, तो उन कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ आप समझिए, अभी कोई चूहा है, आप चूहे के लीजिए, अभी चूहा है, चूहा कहीं मर गया, किसी कोने में आपने देखा होगा चूहा मर गया, तो क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन बहुत गंदी सी स्मेल आती है, आपने देखा होगा बहुत गंदी सी स्मेल आती है। उसके बाद में स्मेल आना धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, उसमें क्या होता है ऐसा, जो चूहा, क्योंकि वो चूहे के जो कार्बनिक पदार्थ थे वो अकार्बनिक पदार्थों में मिल गए, और इसका में जो इसके जो अपघटक का कार्य करते हैं वो कुछ जीवाणु या कुछ कवक करते हैं। वो क्या करते हैं, वो मृत शरीर को तरल पदार्थों में तोड़कर, ये कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर उसे अपघटित कर देते हैं और उसे मिट्टी में मिला देते हैं। अभी कोई मनुष्य का शरीर आप ले लीजिए, अगर वो मृत हो जाए, या कभी आपने देखा हो कहीं भी लाश होती है, लाश वगैरह पड़ जाती है, तो कुछ दिन तक उनमें से बदबू आती है, तो उसमें डिकम्पोजर या जो भी होता है, हाँ डिकम्पोजर उसमें हो रहा होता है, उसका अपघटन हो रहा होता है। जितने भी जीवाणु मिलकर
उसको क्या करते हैं, उसके जो कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं और फिर उसके अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं। यही अपघटन की क्रिया है। ठीक है, चलिए अब आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा जीवन शैली, नहीं सबसे पहले आप जीवन शैली हेडिंग डालिएगा। उसमें आप लिखिएगा जीवन शैली अथवा रहन सहन के आधार पर जीवधारियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा उत्पादक, प्रोड्यूसर। तो उत्पादक में आप लिखिएगा हरे पौधे हैं, उत्पादक हरे पौधे हैं जो स्वपोषी होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब डालिएगा हेडिंग। उसके बाद उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। समझ में आया आपके सब? अब सिर्फ आप लिख लीजिए इसको, बात मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, उपभोक्ता में आप लिखिएगा यह जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से या उत्पादक से प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया कि जितने भी उपभोक्ता होते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब वो बात अलग है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से करते हैं यानी डायरेक्ट करते हैं और कुछ इनडायरेक्टली करते हैं, जैसे द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, ये इनडायरेक्टली उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। और जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं वो डायरेक्टली उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, वो डायरेक्टली उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे लिखेगा प्रथम परोक्ष रूप से पौधों से या उत्पादक से प्राप्त करते हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आप लिखेंगे प्रथम उपभोक्ता। इसमें आप लिखेंगे ये शाकाहारी जीव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे भैंस, बकरी, गाय, खरगोश आदि। ठीक है, सेकंड आप लिखिएगा द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें आप लिखिएगा ये शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, अर्थात परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। ठीक है, तीसरा आप लिखिएगा तृतीयक उपभोक्ता। इसमें आप लिखिएगा ये प्रथम तथा द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं या भोजन के रूप में उसका निर्माण करते हैं, जैसे बाघ, शेर, बाज आदि। ठीक है, तो ये आपका जो भी उत्पादक उपभोक्ता। चलिए, तो फिर अब आप हेडिंग डालिएगा अपघटक यानी या डिकम्पोजर। इसमें आप लिखिएगा अपघटक मृतोपजीवी होते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। यह मृत सड़े गले पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में अपघटित करते हैं या अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें फिर से हरे पौधे मृदा के रूप में अवशोषित कर भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे जीवाणु, कवक आदि। यहाँ आप समझिए घटक में एक चीज और समझिए आप। देखिए, अभी जीवाणु ने क्या किया, कोई भी मृत शरीर को क्या किया, अपघटित कर दिया, कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया और उसके अवशेषों को मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, उसको खत्म कर दिया बिल्कुल। ठीक है, उसको अपघटित कर दिया। अब जो उस पौधे क्या करते हैं, फिर जो मिट्टी में मिल गया तो उसी मृदा से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसी चीज से जो ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, यही प्रोसेस हमारे पूरे जीवित जगत या जितने भी जीव हैं, पौधे, भोजन का निर्माण इसी चीज से हो रहा है। कि हमारी जो हमने आपको बताया था लाइफ साइकिल में भी यही है कि क्या होता है, पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर वो क्या करता है, फिर किशोरावस्था में पहुंचता है, फिर वृद्धावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, फिर जन्म करता है, फिर वृद्धावस्था में पहुंचता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पूरा प्रोसेस हमारा ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक और कराऊंगी, इसमें एक टॉपिक आपका और रह गया, उसके बाद आपकी 5 जगत वर्गीकरण पद्धति खत्म हो जाएगी।